देखिए, जब इन लोगों ने इंडी अलायंस नामक एक गठबंधन बनाने का प्रयास किया था, उसी समय हम लोगों ने कहा था कि ये भानुमति का कुनबा है। जिनके जिनके स्वार्थ नहीं सधेंगे, ये टूटना पक्का था। कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि राजद दानदाता के रूप में खड़ा है, वो दान लेने वाली पार्टी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, चुनाव का आगाज हो गया है और अब हम लोग चुनाव में जा चुके हैं। आपने देखा है किस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर के एनडीए की तरफ से अपने तमाम जो सीटों के बंटवारे हैं वो हो चुके हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर के जो बवाल फिरा हुआ है, साफ तौर पर दिख रहा है कि आरजेडी किस तरीके से अपने जो साथी हैं उनको दरकिनार कर रही है और उनको उनका हक नहीं देख रही है। इन सभी मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे हैं। सर, कैसे देखते हैं सर सीटों के बंटवारे को लेकर? देखिए, जब इन लोगों ने इंडी अलायंस नामक एक गठबंधन बनाने का प्रयास किया था, उसी समय हम लोगों ने कहा था कि ये भानुमति का कुनबा है जी। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और इस कुनबे को बिखरना ही था। बालू पे कोई घर खड़ा नहीं हो सकता है और ये स्वार्थ पर भी टिका हुआ गठबंधन था। सब स्वार्थ के कारण जमा हुए लोग थे, चाहे आप उसको राष्ट्रीय स्तर पर देखिए तो या बिहार के स्तर पर देखिए तो ये गठबंधन कुछ स्वार्थी राजनीतिक परिवार, कुछ स्वार्थी लोग का समूह था। जिनके जिनके स्वार्थ नहीं सधेंगे, ये टूटना पक्का था। और आज भी देश के अंदर देखिएगा तो कितने दल छोड़ के चले गए इंडिया अलायंस को, और बिहार में भी हाई तौबा मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि राजद दानदाता के रूप में खड़ा है, वो दान लेने वाली पार्टी है। अब जो दान दे रहा है राजद, वो अच्छा नहीं लग रहा है दान कांग्रेस पार्टी को। तो ये तो पहले सोचना चाहिए था कांग्रेस को कि किस दानदाता के दरवाजे पे हम पहुंचे हैं। तो ये जो लड़ाई चल रही है, ये स्वार्थ की लड़ाई है और स्वार्थ नहीं सधने वाला ये गठबंधन टूटने वाला और कमजोर पड़ने वाला गठबंधन है। जो बड़ी पार्टी होती है उसके ऊपर इस बात की जिम्मेवारी होती है कि वो गठबंधन को ठीक से लेकर चले। उस खेमे का बड़ा पार्टी राजद है। राजद की ये जिम्मेवारी थी, लेकिन वह इस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पाए। ना तो वो दल कर पाया, ना उसके नेता कर पाए, और उनका गठबंधन पूरी तरह से टूट बिखड़ गया। क्यों टूट बिखड़ गया? क्योंकि जो नेतृत्व उनको देना चाहिए था वो नेतृत्व वो दे नहीं पाए, नेतृत्व करने का गुण उनमें नहीं। तो जो नेता अपने गठबंधन को नहीं ठीक से रख पाया हो, चुनाव लड़ाने के लिए सीट नहीं तय कर पाया हो, उम्मीदवार नहीं तय कर पाया हो, वो चुनाव जीत कैसे सकता है? जनता कैसे उस पर भरोसा करेगी? नहीं करेगी। और राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में फिर वही हाल होने वाला है जो कभी पूर्व में हुआ था और 22 विधानसभा के सीटों पे आके सिमट गया था। और इस लोकसभा में भी परिणाम वही होगा जो 2019 में हुआ था। 0 सीट आए थे राष्ट्रीय जनता दल को, इस बार भी शून्य ही आने वाला है। और एक सीट गलती से उस पार्टी के अलायंस को चला गया था, अलायंस पार्टी को चला गया था। इस बार तो वो भी एक सीट बिहार की जनता अब नहीं देने वाली है। बिहार की जनता का संपूर्ण आशीर्वाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को है। 40 का 40 सीट भाजपा जीतेगी। आरजेडी की तरफ से सर सिंबल बांटा जा रहा है और जो उम्मीदवार सिंबल लेकर के निकल रहे हैं वो ये दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है, क्योंकि एनडीए का बुनियाद जो है वो अब खत्म हो गया है। बुनियाद किसका हिला हुआ, उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए। बुनियाद मजबूत रहता तो कांग्रेस पार्टी के लोग स्वागत अभिनंदन करते। क्यों कांग्रेस पार्टी के सारे लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के याचक बन के घूमते फिर रहे हैं, दिल्ली पटना कर रहे हैं। तो राजद के जिन लोगों को सिंबल मिल रहा है उनको इतना तो होना चाहिए कि कांग्रेस के लोगों से अपना स्वागत अभिनंदन तो मुंह से भी करवा लेते कि हाँ टिकट मिला, मैं स्वागत करता हूं इसका। आप लोगों की तरफ से भी सीटों का ऐलान और उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। सर, कैसे देखते हैं इंडिया दावेदारी अच्छा है और एनडीए 40 सीट पे चुनाव जीतेगा। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार 400 पार और बिहार में 40 पार का इरादा जो है वो पक्का है और इस बार आवाम जो है वो एनडीए के साथ है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।